मांसाहारी लोग कैसे एक जानवर की लाश से अपना पेट भरते हैं, अपनी भूख मिटाते हैं। वर्ष 2008 से 2018 के बीच में काले हिरणों के 38 अवैध शिकारी पकड़े गए, जिसमें से सिर्फ 5% लोगों को सजा हुई है। साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम बात करेंगे काले हिरणों के शिकार की। जानवरों के गोश्त खाने की आदत ने इंसानों को हैवान बना दिया है, शैतान बना दिया है। काले हिरण का गोश्त ही नहीं, ये किसी भी जानवर का गोश्त खाने के लिए तैयार रहते हैं। और इनकी हैवानियत इतनी बढ़ चुकी है कि अब ये जानवरों के गोश्त के लिए इंसानों की हत्या कर रहे हैं, पुलिसकर्मियों की हत्या कर रहे हैं। मांसाहारी लोग कैसे एक जानवर की लाश से अपना पेट भरते हैं, अपनी भूख मिटाते हैं। क्या इनका कोई ज़मीर नहीं होता? मांसाहारी होने के कई कुतर्क हो सकते हैं, लेकिन इंसानियत के आगे कोई कुतर्क सटीक नहीं बैठता। हम सब जानते हैं कि काले हिरण एक दुर्लभ प्रजाति का जानवर है। मध्य प्रदेश के गुना में एक शादी में काले हिरण का गोश्त परोसने के लिए शिकारियों ने 5 काले हिरणों को मार गिराया और एक मोर का भी शिकार किया। जब पुलिसकर्मियों को पता चला और उन्होंने इन शिकारियों को, इन हैवानों को रोकने का प्रयत्न किया, तो इन शैतानों ने उन पुलिसकर्मियों की भी हत्या कर दी। सरकार ने तीनों शिकारियों का एनकाउंटर करके उनको मार गिराया है। सरकार और भी सख्त कदम उठा रही है, लेकिन सरकार ये सख्त कदम कब उठाती है? जब उसकी सत्ता पर बनाती है। अगर ऐसा नहीं होता तो 2008 से 2018 के बीच में पूरे भारत में 139 काले हिरणों का शिकार किया गया, और उसमें सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में काले हिरणों का शिकार हुआ। मध्य प्रदेश में 31 हिरणों का शिकार हुआ। उसके बाद कर्नाटक में 25 और उत्तर प्रदेश में 24 काले हिरणों का शिकार किया गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन काले हिरणों के शिकार के 170 मामले पूरे भारत में 1972 से पेंडिंग है, और उसमें सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पेंडिंग है, 46 मामले। आप सोच सकते हैं कि 1972 से 46 मामले काले हिरणों के अवैध शिकार के पेंडिंग है। और सरकार क्या कर रही है? मध्य प्रदेश में वर्ष 2008 से 2018 के बीच में काले हिरणों के 38 अवैध शिकारी पकड़े गए, जिसमें से सिर्फ 5% लोगों को सजा हुई है। अगर अवैध शिकारियों को सजा देने में इतनी ढिलाई है तो अवैध शिकारियों का हौसला तो बढ़ेगा ही। क्या ये आंकड़े पर्याप्त नहीं थे सरकार को सख्त कदम उठाने के लिए? 1972 में एक कानून लाया गया जिसके तहत काले हिरणों का शिकार पूरी तरह से गैर कानूनी करार कर दिया गया, लेकिन इसके बाद भी शिकारियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि आज भी काले हिरणों का शिकार हो रहा है, क्योंकि इन कानूनों को सख्त रूप से लागू ही नहीं किया गया। जिस देश में 50 साल से अवैध शिकार के सैकड़ों मामले पेंडिंग हो, उस देश में आप समझ सकते हैं कि क्यों अवैध शिकारियों के हौसले बुलंद हैं। इसके अलावा इन अवैध शिकारियों के नेताओं से, पुलिस से, वन विभाग से सांठगांठ होती है। बिना सांठगांठ के इन हैवानों के हौसले इतने बुलंद नहीं हो सकते कि वो काले हिरणों के लिए पुलिसकर्मियों की हत्या कर दें। बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक जाम्बोजी द्वारा अपने अनुयायियों के लिए 29 नियम दिए गए थे। इसी 20 और 9 नियमों के कारण इनके समाज का नाम बिश्नोई समाज पड़ा। बिश्नोई समाज पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवन संरक्षण के लिए काम करता है।
काले हिरणों को बिश्नोई समाज में पूजा जाता है। ये वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं या किसी की जान तक ले सकते हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतु हमारे पर्यावरण संतुलन के लिए बहुत आवश्यक हैं। इनका संरक्षण कीजिए। मांसाहार होने के कारण रोज़ पेड़ पौधे, जीव जंतुओं की कई प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं। स्वयं के अस्तित्व के लिए न इनको मारिए, न इनसे अपना पेट भरिए। नमस्कार।